बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विगत मंगलवार को क्रांति सेना कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में मेहंदी लगाने वाले युवकों की जांच पड़ताल करने के बाद बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा कराया गया संगठन के 11 पदाधिकारियों एवं 20-21 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को मौके से किया गिरफ्तार। गुरुवार को मिशन रोजगार के तहत जनपद में 9 शिक्षकों को किया गया नियुक्ति पत्रों का वितरण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में नगर पालिका सभासद के प्रतिष्ठान पर प्रारंभ हुआ 7 दिवसीय मतदाता जागरूकता कैंप। गुरुवार को सपा कार्यालय पर हुआ सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। विगत मंगलवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना कार्यकर्ताओं द्वारा तीज के अवसर पर मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम युवकों को चिन्हित कर दंडित करने के उद्देश्य से नगर में एक अभियान चलाया गया था, जिसके विषय में संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि मेहंदी लगाने के साथ साथ नगर के ब्यूटी पार्लरों में काम करने वाले मुस्लिम युवक इस कार्य की आड़ में लव जिहाद के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान संगठन कार्यकर्ताओं को कोई भी मुस्लिम युवक मेहंदी लगाता हुआ नहीं मिला था। गुरुवार को इस मामले में नाटकीय मोड़ तब आया जब नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा क्रांति सेना के 11 पदाधिकारियों एवं 20-21 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर उसका मेहंदी का ठेला पलटने के साथ साथ उसे जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप लगाते हुए नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस मामले में पीड़ित द्वारा लिखवाई गई रिपोर्ट के अनुसार क्रांति सेना के आरोपी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जानसठ रोड पर एमडीए कॉलोनी के कोने पर उसके द्वारा लगाया गया मेहंदी का ठेला यह कहते हुए पलट दिया कि मंडी में उनके बताए गए स्थान पर ही ठेला लगेगा तथा आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। बुधवार को दर्ज कराए गए इस मुकदमे की भनक जब गुरुवार को संगठन पदाधिकारियों को लगी तो उनका कहना था कि यह सब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि उनका संगठन सत्ताधारी भाजपा के चेहरे से हिंदूवादी पार्टी का नकाब उतारते हुए उनकी हिंदू विरोधी नीतियों को उजागर कर रहा है और इसी कारण से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के इशारे पर ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल क्रांति सेना का मानना है कि जो करवा चौथ या तीज आदि पर मेहंदी वगैरह का कार्यक्रम होता है उसमें अधिकांश लड़के मोमडन होते हैं जो मेहंदी लगाने का कार्य करते हैं। पहले होता भी रहा, लेकिन जब इसको संज्ञान में लिया गया तो इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई क्रांति सेना द्वारा कि मोमडन लड़कों के द्वारा मेहंदी ना लगाई जाए। दुकानदारों को समझाया भी गया और पिछले साल व्यापारियों ने सहयोग किया। कोई भी मोमडन लड़का किसी दुकान पे नहीं था। कोई चोरी छुपे हो तो बात अलग है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई लड़का ऐसा नहीं मिला। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर, अब ऐसा है, जितने राजनीतिक दल हैं सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो। तमाम पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कार्य कर रही हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह के काम से उनका वोट बैंक उनसे दूर भाग जाएगा और यही कारण है वो आलोचना भी करते हैं। और जो अभी कल रात मुकदमा दर्ज हुआ है ये तो केवल एक बहाना है, लेकिन जिस तरीके से क्रांति सेना भाजपा की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्य कर रही है, उनकी जो कथित हिंदूवादी नीति है उनका विरोध में धरने प्रदर्शन आवाज़ उठा रही है, ये सब बीजेपी के नेताओं के इशारे पर सब काम हुआ है। जो ये मुकदमे दर्ज हुए हैं कल रात, ये भी इसमें सत्ताधारी पार्टी का पूरा हाथ है। तो क्या कहेंगे आप? हिंदूवादी का जो हिंदोड़ा कहना, भाजपा भी कहती कि हिंदूवादी का, जब तक बीजेपी विपक्ष में थी तब तक बीजेपी खुद इस काम को करती थी जो आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज सत्ता में है तो उन्हें इस चीज़ से एतराज़ हो रहा है। और उन्होंने अभी पिछले दिनों शहनवाज प्रकरण आपने सुना होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक गौ हत्यारे का समर्थन लिया गया खुलेआम, और हमारे केंद्रीय मंत्री बाकायदा उस गौ हत्यारे के घर पे
बैठकर दावत भी उड़ाते नजर आए। इसी तरह एक सलीम जिला पंचायत सदस्य है दबेड़ी पीठ जिसकी जो चलाता है, उन पर गौहत्या के मुकदमे हैं और सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि उनके घर पे मौजूद हैं। तो इसे क्या समझा जाएगा? हम लोगों ने आवाज़ उठाई। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय का कहना था कि कुछ समय पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इस संगठन के कार्यकर्ता लोगों को धमका रहे थे और इसी के संबंध में एक तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जो यहाँ एक कोई संगठन है उसके कुछ कार्यकर्ता लोगों को मार्केट में जाके धमका वगैरह रहे थे। तो उसी संबंध में कल मंडी थाने में एक हमें तहरीर प्राप्त हुई थी और उसी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया और उसी के आधार पर हम आगे की विधिक कार्रवाई। अभी कुछ 10 लोग हैं और उसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत है। उसको हम जो उसमें संलिप्त हैं उन सब पे हम आगे तहरीर किसके द्वारा दी गई? वहाँ जो मार्केट में है उन्हीं के कुछ लोगों ने मिलकर एक तहरीर दी थी जिसपे हमने मुकदमा पंजीकृत। ये आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं, उसमें सारी धाराएं। वहीं इस संदर्भ में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा समाज में इस प्रकार के कार्य कर विद्वेष फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्यवाही करने की मांग एसएसपी श्री अभिषेक यादव के समक्ष रखी। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि कुछ लोग इस प्रकार के कार्य कर जनता को सांप्रदायिक रंग में रंगते हुए जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी इस प्रकार के प्रयासों को कतई सफल नहीं होने देगी तथा ऐसे कार्य करने वाले लोगों को जेल में पहुंचाकर ही दम लेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी ने बताया। देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर आप सबको पता है कल हरियाली तीज के दिन तथा कथित अपने आप को समाज का ठेकेदार बनाने वाला कोई क्रांति दल था जिसने समाज के अंदर एक नफरत फैलाने का काम किया, जिसके संदर्भ में हम आज आकर एसपी से मुलाकात की है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। इसके अलावा भी और भी जो अराजक तत्व हैं जो भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं और जो मुजफ्फरनगर को दोबारा बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं, हम उनको ये संदेश देने आए हैं कि यही मुजफ्फरनगर से भाईचारा की जो लहर है वो वापस पूरे प्रदेश में बैठेगी और जो नफरत का कारोबार कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। और इस देश का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, किसान, पेट्रोल और तेल के दाम है, उसको हम ये हिंदू मुस्लिम की नफरत के बाइनरी में नहीं फंसने देंगे। इसी संदर्भ में आज बात की है। 295 के तहत मामला दर्ज किया गया, ऐसा एसपी ने कहा है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो गिरफ्तारी करेंगे और हम लगातार संपर्क में हैं। अगर वो गिरफ्तारी नहीं करते हैं और इस तरीके के अराजक तत्वों को जेलों में नहीं डालते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल से मुजफ्फरनगर ही पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चक्का जाम करेगा, क्योंकि भाईचारा से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इस समय किसान आंदोलित है, इस समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब परेशान है, पिछड़ों की नौकरी छीनी जा रही है। इसके अलावा इस प्रदेश का कोई मुद्दा नहीं। 10-12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आप लोगों का बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होगी तो मुजफ्फरनगर के अंदर आपको सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, फिर वहाँ आपको आदमी आदमी दिखेंगे। और भाईचारे के लिए हम तो जान देने को तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ता जान देने को तैयार है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने क्षेत्र में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचों तथा उन्हें बनाने के उपकरणों के अलावा एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा थाने के टॉप 10 हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट में शामिल है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात खतौली पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के सफेदा रोड पर शेखपुरा के निकट एक बंद पड़े मकान में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए मौके से भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचों के अलावा खतौली क्षेत्र के ग्राम गालिबपुर निवासी मोनू पुत्र मूलचंद को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये आप लोगों को बताना है कि थाना खतौली पुलिस ने आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का उजागर की है। इसमें इन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जिसका नाम मोनू है, ये खतौली का ही निवासी है और अभी तक की जानकारी करने में पता चला है कि ये व्यक्ति पहले भी अवैध शस्त्र के कार्य में संलिप्त था और ये पहले भी जेल इसी चीज़ के लिए जा चुका है और ये पुनः जेल से बाहर निकल के इस कार्य में फिर से
संलिप्त था और कल रात में ही सूचना मिली थी कि ये अभी भी बना रहा है, तो पुलिस ने वहाँ दबिश दी और इसको रंगे हाथों पकड़ा। इसके पास से करीब 10 तमंचे मिले हैं, कुछ अधबने तमंचे भी मिले हैं और जो औजार जो प्रयोग होते हैं तमंचा वगैरह बनाने में वो भी मिले हैं। इससे अभी जानकारी की जा रही है कि ये तमंचा किसके लिए बना रहा था और कैसे कैसे इसको बेचता था, कितने में बेचता था और कौन कौन इसके साथी थे, उसकी जानकारी करके हम उन पर भी आगे कार्रवाई करें। गुरुवार को पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2846 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इन शिक्षकों में से 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वयं किया गया, जबकि शेष शिक्षकों को उनके संबंधित जिलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित NIC सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पुरकाजी विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल द्वारा जनपद के 9 शिक्षकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद काफी प्रसन्न नजर आए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक शिक्षक अंजलि चौधरी ने बताया। जी सर, ये GIC LT ग्रेड के नियुक्ति पत्र और प्रवक्ता के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो कि 2017 में जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था और 29 जुलाई 2018 को इसका जो है वो प्रवेश परीक्षा संपूर्ण हुई थी। तो आज आपको किसके द्वारा नियुक्ति पत्र? जी ये हमें विधायक जी के द्वारा और डीप साहब के द्वारा बांटे गए। कितने यहाँ पर कितने को नियुक्ति पत्र दिए गए? यहाँ पर 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं इस अवसर पर श्री प्रमोद ऊंटवाल का कहना था कि इस शिक्षक भर्ती में पूर्णतः पारदर्शिता के साथ पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वह किसी भी अभ्यर्थी द्वारा चयन हेतु कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती आज माननीय योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए। पूरे प्रदेश में निष्पक्षाचार ऑनलाइन के माध्यम से भर्तियाँ हुई हैं, किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है। जो शिक्षक काबिल था उसकी भर्ती हुई है। आज प्रदेश में 248 भर्तियाँ हुई हैं। हमारे जनपद पर भी 9 भर्तियाँ शिक्षकों की हुई हैं। जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं उनमें इनकी नियुक्ति भी होगी और ज्वाइनिंग होगी। आज निष्पक्ष तरीके से ये भर्तियाँ हुई हैं, कोई इसमें कोई किसी की भी सिफारिश की नहीं, ऑनलाइन इन भर्तियाँ हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इनको नियुक्ति पत्र बांटे। 9 पत्र हम लोगों के द्वारा दिए गए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में नगर पालिका सभासद श्री विपुल भटनागर के प्रतिष्ठान पर 7 दिवसीय मतदाता जागरूकता कैंप का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा श्री विजय शुक्ला को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस कैंप के माध्यम से 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा अपनी वोट बनवा सकते हैं। व यदि किसी मतदाता के नाम इत्यादि में कोई त्रुटि है तो उसका संशोधन भी इस कैंप के माध्यम से कराया जा सकता है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला का कहना था कि सभी पात्र युवाओं के मत बनवाकर उनकी सरकार में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु पार्टी द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के कैंपों का आयोजन कर लोगों को अपने मत बनवाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री विपुल भटनागर व श्री विजय शुक्ला ने बताया। मुजफ्फरनगर में वोट बनाने का कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति पर है। उसी कड़ी में आज भाजपा की ओर से नई मंडी मंडल की ओर से मेरे प्रतिष्ठान पर वोट बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी ने फीता काट कर करा। और इस उपलक्ष्य पर हमने हमारे 2 साथी, एक तो मेरे मित्र पुष्पुरी जी को प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ बनाए जाने पर उनको जिलाध्यक्ष जी द्वारा सम्मानित किया गया, और आशुतोष शर्मा जी को प्रदेश सह संयोजक व्यावसायिक प्रकोष्ठ बनाए जाने पर उनको भी सम्मानित किया गया। विपुल भटनागर के प्रतिष्ठान पर नई मंडी मंडल के अध्यक्ष राजेश पारासर जी, जिले के सम्मानित पदाधिकारी, जिले के उपाध्यक्ष राजीव जी, जिले के मंत्री सचिन सिंघल जी, जिले में मंत्री रेणु गर्ग जी, आदरणीय सम्मानित पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, लघु उद्योग के प्रदेश के संयोजक खुशपुरी जी, क्षेत्रीय सह संयोजक आशुतोष शर्मा जी, पंकज महेश्वरी जी, महामंत्री मंडल के अशोक गर्ग जी, महामंत्री पवन छावड़ा जी, सभासद दल के नेता प्रेमी छावड़ा जी, युवा मोर्चा के नवनीत गुप्ता जी, उपस्थित यहाँ सम्मानित बसवेश्वर दयाल जी, श्यामू दादाजी, विजय प्रजापति जी, बसवेश्वर दयाल जी, यहाँ राजीव गर्ग जी। लगातार 12 अगस्त से अब 1 सप्ताह यहाँ वोट बनने का अभियान चल रहा है। जिनकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई है, उनका आधार कार्ड, उनका पहचान पत्र, उनके 2 फोटो, उनके परिवार का एक, जिनकी वोट बनी हुई है उनकी एक फोटो कॉपी लगाकर फार्म भर के ये फार्म भरे जा रहे हैं और वोट बनवाई जा रही है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश प्रजापति व प्रकोष्ठ पदाधिकारी श्री गिरीश माथुरिया के अलावा जनपद के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य प्रकोष्ठ के जिला संगठन की समीक्षा करते हुए आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में संगठन कार्यकर्ताओं को अवगत कराना था। पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि देश व प्रदेश में पिछड़े वर्ग का प्रतिशत 54% के लगभग है,
जिस कारण पिछड़ा वर्ग किसी भी सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, परंतु हर सरकार द्वारा इस वर्ग की उपेक्षा की जाती है। लेकिन सपा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर समाज के उत्थान का कार्य किया गया था। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री हरीशचंद्र प्रजापति ने बताया। हरीशचंद्र प्रजापति, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। जी, ये समाजवादी पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश की जो जिला इकाई है उसके संगठन की समीक्षा का कार्यक्रम है और इसमें हमारे इस कार्यक्रम में श्री रमेश प्रजापति जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व मंत्री हैं, ये गिरीश मथुरिया जी, मीटिंग किस मामले में और ये हमारे प्रभारी जी। मीटिंग है पिछड़ा वर्ग को जोड़ना, जगाना और उनके हितों की सुरक्षा करना और जो आगे आने वाला चुनाव है 2022 का, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करना। तो इस कार्यक्रम के लिए हमारी ये बैठक बुलाई गई है। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष, पूरा हमारा जिला संगठन है पिछड़े वर्ग का, और पिछड़ा वर्ग ही ताकत है यहाँ की, हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की। पिछड़े वर्ग की तादाद 54% है, लेकिन उनकी उपेक्षा होती है। और जब से ये समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया, इसकी 17 जातियों को एससी में शामिल करने का जो कार्यक्रम पिछली सरकारों ने हमारी ने किया है, तो तब से बीजेपी ने नाटक शुरू कर दिया है। वो पिछड़े वर्ग की हितैषी नहीं है। उन्हें 4.5 साल बाद तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की याद आई। उन्हें अपनी पार्टी में पिछड़ा वर्ग जो संगठन है वो बनाने की याद आई और उन्होंने पूरी तरह से पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की है, जबकि इसी वर्ग ने उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया था। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। विगत मंगलवार को क्रांति सेना कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में मेहंदी लगाने वाले युवकों की जांच पड़ताल करने के बाद बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा कराया गया संगठन के 11 पदाधिकारियों एवं 20-21 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को मौके से किया गिरफ्तार। गुरुवार को मिशन रोजगार के तहत जनपद में 9 शिक्षकों को किया गया नियुक्ति पत्रों का वितरण। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में नगर पालिका सभासद के प्रतिष्ठान पर प्रारंभ हुआ 7 दिवसीय मतदाता जागरूकता कैंप। गुरुवार को सपा कार्यालय पर हुआ सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक का आयोजन।